नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के साथ। एक नजर तेज असर। हड़बड़ाएं नहीं, सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। पथ विक्रेताओं द्वारा घरों घर सामग्री की उपलब्धता बनी रहेगी। 8 अप्रैल गुरुवार की शाम 8 बजे से 16 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, यानी पूरे 7 दिनों का लॉकडाउन। जन सुरक्षा के लिए किया गया निर्णय। कलेक्टर ने की जन सहयोग की अपील। आपदा प्रबंधन की बैठक में हुआ फैसला। देर शाम छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। दोपहर बाद भोपाल सीएम हाउस में हुई हाई लेवल मीटिंग में प्राप्त मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अधिकारी व कमेटी मेंबर्स मौजूद थे। तारीख 8/4/2021 अर्थात 8 अप्रैल 2021 गुरुवार समय 8 बजे संध्या से 16/4/2021 शुक्रवार प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण जिले में नगरीय ग्रामीण संपूर्ण जिले में पूरे राजस्व सीमा के अंतर्गत लॉकडाउन रहेगा। दिनों की संख्या के हिसाब से देखें तो पूरे 7 दिन का एक लगातार लॉकडाउन का पीरियड रहेगा। और ये भी मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग लगातार जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसकी उपलब्धता होम डिलीवरी के माध्यम से और पथ विक्रेताओं के माध्यम से लगातार सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिले में और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे आवश्यक सामग्रियों के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है, किसी भी परिवार में कोई समस्या होती है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है होम डिलीवरी या पथ विक्रेता के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। इसकी जानकारी आज मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंच जाएगी। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन नंबरों का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो किसी भी परिवार में या व्यक्ति में कोई हड़बड़ाहट की स्थिति होने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार की सामग्रियों का अनवरत सप्लाई हम लोग सुनिश्चित करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। कोविड-19 से रहे सावधान। सभी का वैक्सीनेशन होगा, सभी को उपचार मिलेगा, व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं, इसलिए डर की नहीं, केवल एहतियात और जागरूकता की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए समझाइश भी दी, सलाह भी और सुझाव के साथ निर्देश भी। सभी विशेष मुद्दों के साथ पीएम ने सभी स्टूडेंट्स और गार्जियन से सीधा संवाद किया। देश के लगभग सभी जागरूक टीवी न्यूज चैनल्स ने संबोधन को लाइव प्रसारित किया। छिंदवाड़ा में कोविड संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने रीजनल और नेशनल न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग बनकर जगह पाई तो राजनीतिक हलकों में भी बड़ी हलचल दिखाई देने लगी है। सरकार द्वारा हर सक्षम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको यह भी याद रहना चाहिए, जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत होती है। दूसरा, इस 1 साल में आपको कहीं न कहीं जाने अनजाने में आपको खुद के भीतर झोंकने का, खुद को जानने का एक अवसर भी मिला होगा। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को ज्यादा नजदीकी से समझा है।
कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। नगर निगम कमिश्नर ने कोरोना संक्रमण की स्थितियों पर लगाम कसने के लिए मास्क न पहनने वालों और सामाजिक दूरी के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर के निर्देशों का असर नगर निगम की निरीक्षण टीमों पर साफ दिखा। या जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितने चालान करेंगे? अभी कल से अभी तक के मैंने 75 चालान काटे। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक पंजीयन प्रारंभ न होने से तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु संशय की स्थिति में हैं। अमरनाथ यात्रा में संशय बरकरार है। जो पंजीयन छिंदवाड़ा में होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो रहे हैं। 1 अप्रैल से पंजीयन पूरे प्रदेश और देश में चालू हो चुके हैं। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में चालू हो चुके हैं, जबकि छिंदवाड़ा में तो शिव शक्ति सेवा मंडल पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से यात्रियों का पंजीयन करवाता है। वहाँ पर अभी जमीनी स्तर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही वहाँ पर कोई पंजीयन की सामग्री आई हुई है। कोविड संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी मास्क न लगाकर बाकी सभी को संकट में डालने वालों की कमी नहीं। एक नजर शहर में आवारा बेरहम बेशर्मों पर। नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष माया पटेल के आकस्मिक निधन की खबर से लोग सकते में हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। माया पटेल हंसमुख, मिलनसार और सक्रिय कांग्रेस नेत्री रही हैं। कांग्रेस ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति माना है। नगर निगम भी डिजिटल हो गया है। डिजिटल सेवाओं की शुरुआत टैक्स वसूली को सरल करने के लिए किया गया है। यानी अब नगर निगम द्वारा डिजिटल मशीनों के जरिए जल कर और संपत्ति कर लिया जाएगा। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए आप सरलता से टैक्स पेमेंट कर सकेंगे। इसमें 19 मशीनें जल प्रदाय को दी गई हैं और इसमें डेटा अपलोडेशन का काम है। सभी अपने जो 35 से 36 हज़ार कनेक्शन है वो सभी इसमें अपलोड हो जाएंगे। उस पर इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रसीद कट्टा जो मैनुअली चलता था पहले वो बंद हो जाएगा, फिर इसी से रसीद निकला करेगी। छिंदवाड़ा में कोविड संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने रीजनल और नेशनल न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग बनकर जगह पाई तो राजनीतिक हलकों में भी बड़ी हलचल दिखाई देने लगी है। सरकार द्वारा हर सक्षम प्रयास किए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस सेवा दल की छिंदवाड़ा इकाई ने भी अपना दायित्व निभाते हुए ज्ञापन सौंपकर अपने सुझाव और मांगे रखी है। उन्होंने आज बात की है कि गांव के गांव बैठ चुके हैं, वार्ड बैठ चुके हैं, वार्डों के अंदर आपका सैनिटाइज नहीं हो रहा, साफ सफाई की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही, आदमी को एडमिट करने के बाद इलाज नहीं हो पा रहा है, गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शहरों के अंदर आदमी जा रहा है तो वहां पर उनकी स्थिति सुधार की स्थिति नहीं है। और दूसरी हमने मांग की है शासन से कि नागपुर से छिंदवाड़ा ट्रेन चलने वाली है, जो सबसे बड़ी महामारी कोरोना का कारण बनी है, इसे तत्काल बंद किया जाए। आदमी परेशान हलाकान है और इस कोरोना महामारी से डरा हुआ है। ऐसी विषम परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल ने जिला प्रशासन से मांग की है। बुलेटिन का सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं, हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।